लार अगर ज्यादा टपकती है तो ये पॉइंट आप उसे दे सकते हैं। परत सांगा सर, परत डीयू सांगा के सर. सभी चैनल, जो डीयू चैनल होता है उसके सभी पॉइंट EX6, Li4, 11, ST36, 41, 44, TW5 और UV के सभी पॉइंट्स। अगर पेशेंट की लार ज़्यादा टपकती है तो उसे कम करने के लिए, लार कम गिरने के लिए पॉइंट ST4, 40, SP9, EX5, CV23 और 24। अभी पैरालिसिस, लकवा, यह भी बहुत से पेशेंट देती है पैरालिसिस के लिए। यह रोग जो होता है, यह रोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे संवेदना संबंधित और प्रेरक। इसमें संवेदना संवेदना संबंधित जो है, इसमें संवेदना खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ सेंस, कुछ भी उसे महसूस नहीं होता है। उसके बाद रिपोर्ट रखा मैंने, आया तो बोलना रिपोर्ट जाओ। यह शरीर के निचले भाग से शुरू होकर ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। कभी कभी यह सिर्फ शरीर के निचले भाग को भी प्रभावित कर सकता है। लकवे से प्रभावित अंग जैसे हाथ, चेहरा, पैर अथवा पूरे शरीर में कंपन होता है। चेहरे का लकवा, इसमें चेहरे की बाईं ओर अथवा दाहिनी ओर होता है। शरीर के आधे भाग में बाएं अथवा दाहिने भाग में लकवा होना। शरीर के एक ही अंग में लकवा होना, जैसे सिर्फ हाथ अथवा पैर। इसके कारण हो सकते हैं मस्तिष्क की नसों में चोट, इंजरी होती है। संचरण में रक्त के थक्के जमना, पार्किंसम। स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लगी है तो उसके कारण भी पैरालिसिस हो सकता है। बहुत सी बार ऐसा होता है, अगर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे एक आधी नस दबी है या चोट लगी है तो उसके कारण भी पैरालिसिस होता है। इसके लिए पॉइंट लिखिए, DU20, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट। H7, EX6, GB34, ST36, 44, UB62।
पेशाब नियंत्रण के लिए CV2 CV के पूरे चैनल, कंसेप्शनल वेसल जो होता है उसके सभी चैनल, SP6 K3 इसके बाद है सोराइसिस। यह एक जीर्ण त्वचा रोग है। सोराइसिस क्या है? एक जीर्ण त्वचा रोग है जिसमें त्वचा बारीक शुष्क चांदी के समान शल्कों से ढकी हुई, थोड़ी उठी हुई चमकीली लाल पिटकाय अथवा चकते बन जाते हैं। यह असंक्रामक शोध वाला त्वचा रोग है। यह किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु 10 वर्ष से कम आयु में बहुत ही कम पाया जाता है और साधारणतः 15 से 40 वर्ष की आयु में हो सकता है। इसके कारण अज्ञात है, परंतु आनुवंशिक कारक हो सकते हैं। कोहनी, घुटने व सिर में ज्यादा प्रमाण होता है इसका। इसके लिए पॉइंट लिखिए। DU20, LI11, ST36, SP6, 10, L57। यह पॉइंट आप लगा सकते हैं। अगला है पेशाब में रुकावट। इसमें पेशाब ब्लैडर में भर जाती है परंतु वह निकलती नहीं है। पेशाब में रुकावट होती है, ब्लैडर तो भर जाता है लेकिन यूरिन पास नहीं होता। इसके कारण खनिज लवणों का रुक्क या गुर्दे, मूत्रनली, मूत्राशय या मूत्र मार्ग में असामान्य रूप से जमा हो जाना, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, स्पाइन में चोट जिससे नाड़ी में चोट लगना या मानसिक। इसके लिए पॉइंट DU3, 20, CV3, 4, UB28, 32, 40। ST के पॉइंट्स ST36, SP6 और 9। उसके बाद गठिया रूप संधिशोथ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यह संपूर्ण शरीर में जुड़ने वाले टिश्यू की गड़बड़ी के कारण होता है। जोड़ों में बीस से 45 की उम्र में होता है और अधिकतर 35 से 40 वर्ष की उम्र में होता है। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। इसके कारण फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, पारिवारिक इतिहास, शारीरिक अथवा मानसिक आघात पहुंचना।
टीचर पास झाले टीचर कसं काय? ते दुसरं ऐका टुरा कारण फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, शारीरिक अथवा मानसिक आघात पहुंचना, सीलन भरे ठंडे वातावरण से, चोट, फिर भी इसका निश्चित कारण अज्ञात है। ऐसा परफेक्ट कारण हम उसका बता नहीं सकते कि इससे यह बीमारी होती है। इसके लक्षण: गति कम हो जाती है, जिसमें एक या अधिक जोड़ प्रभावित होते हैं। जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है। सुबह सुबह हाथ पैर सख्त हो जाते हैं। कलाई की तकलीफ में नस के दब जाने से कलाई व उंगलियों में दर्द व सुन्नापन रहता है। थकान रहना, वजन कम होना, ज्वर, कलाई उंगलियां घुटनों में ज्यादा तकलीफ होती है। यह जोड़ गर्म, सूजे हुए व संवेदनशील होते हैं। इसमें धीरे धीरे जोड़ों में क्षति होने लगती है और जोड़ों में विकृति आने लगती है। सर्वाइकल वर्टेब्रा में विकृति आती है। इसके लिए पॉइंट लिखिए: DU20, EX28, 31, 32, LI4, GB34, SP10, ST34, 35, 44। उसके बाद है sciatica या साइटिका। सबसे पहला कौन सा पॉइंट बोला? क्या बोले सर? सबसे पहले वाला पॉइंट DU20। हाँ। फिर LI4। DU20 के बाद में है EX, जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, EX28, 31 और 32। उसके बाद LI4। यस। अभी ये जो साइटिका की बीमारी होती है, इससे भी बहुत से पेशेंट ग्रसित होते हैं। बहुत ही कठिनाई होती है चलने में। बहुत से लोग तो इसका ऑपरेशन भी करते हैं और फिर उन्हें बहुत दिक्कत होती है ऑपरेशन के बाद। तो यह हमारे एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाती है। पैर में साइटिका तंत्रिका की लंबाई के साथ साथ होने वाला दर्द जो जांघ के पीछे महसूस होता है तथा पैर के भीतर की ओर नीचे को चला जाता है, इसे गुरुग्रसी भी कहते हैं। साइटिका तंत्रिका शरीर में स्थित सबसे बड़ी तंत्रिका है, जो शरीर के प्रत्येक और सेक्रमी जलिका से उत्पन्न होती है। अभी इसके कारण साइटिका तंत्रिका में शोथ, इन्फ्लेमेशन, स्पाइनल कार्ड का दबना, आर्थराइटिस, वर्टिब्रल कॉलम का टीबी, पुट्टे के जोड़ों का दर्द, ये उसके कारण हो सकते हैं। लक्षण: तंत्रिका का कड़ापन, पैर उठाने पर दर्द, पीठ से उठकर दर्द, जांघ के पीछे से होता हुआ
पैरों में जाता है, पैरों की मांसपेशियों की शक्ति में कमी आती है, पंजों में सुन्नपन आता है। इसके लिए पॉइंट लिखिए। यूबी 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 47, मेरा काला चश्मा लेके भेजना 48, 50, मेरा काला चश्मा लेके आ 51, 53, 52, 54, 60। उसके बाद एसपी 6, एसपी 9, एसटी 3, 36, जीवी 2, 3, जीबी 30, 31, उसके बाद है साइनोसाइटिस। सर हाँ सायटिका कशामुळे होतो? सांगितलं ना आता, पैर में जो साइटिका तंत्रिका की लंबाई, एक नर्व होती है, एक नस होती है उसके अंदर, उसे हम साइटिका नस कहते हैं। तो इसकी लंबाई के साथ साथ होने वाला दर्द जो जांघ के पीछे महसूस होता है तथा पैर के भीतर की ओर नीचे चला जाता है। साइटिका तंत्रिका शरीर में स्थित सबसे बड़ी तंत्रिका है जो शरीर के प्रत्येक ओर सैक्रमी जलिका से उत्पन्न होती है। तो इसके जो कारण है, कैसे होती है, तुम्हारा जो कहना है का किससे होता है, तो इन्फ्लामेशन, स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड का दबना, अर्थराइटिस, वर्टिब्रल कॉलम का टीबी, या उसमें वर्टिब्रल कॉलम में एक आधी नस दबी हो, पुट्टे के जोड़ों के कारण जो रोग होता है उससे यह बीमारी हो सकती है। और इसके सर लक्षण तो आपको पता ही है। जास्त जर प्रवास असेल गाडीवरती तरी पण होत असेल ना तो? होतं ना, कमरेला झटका बसतो, ताण येतो कमरेवरती, तुमचे जे लुंबर वर्टिब्रा असतात, जे आपलं टेलबोन असतं त्यावरती झटका बसतो आणि त्यातून जे बारीक बारीक नर्व गेलेले असतात आपल्या स्पायनल कॉर्ड मधून, ते जरी एखाद्या ठिकाणी दबलं तरी सुद्धा सायटिकाचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो। ओके. असे अनेक कारण आहेत सायटिका होण्याचे। एखाद्या वेळेस एखादी जड वस्तू उचलायला गेलो आपण आणि ती पण लगेच उचलली तर त्यावेळेस पण ही सायटिका नस दबू शकते आणि त्यामुळे सुद्धा तो प्रॉब्लेम येऊ शकतो। अभी है साइनोसाइटिस। खोपड़ी की हड्डियों में वायु भर जाने पर, जो कि नासा गुहा से सीधी संबंधित होती है। ऊपरी जबड़े से संबंधित साइनस, माथे का साइनस, इथेमॉइड अस्थि के सामने स्थित साइनस,
नाक के पीछे सिर के मध्य में स्थित साइनस। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो नाक में रुकावट, नाक की एलर्जी, नाक को जोर लगाकर साफ करना, तैरने पर पानी जोर से नाक में चले जाना, दांत में इन्फेक्शन, ऊपरी दाढ़ में इन्फेक्शन, साइनस में चोट, ठंड लगना या प्रदूषण के कारण भी साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो नाक व गले में बेचैनी, साइनस में दर्द, नाक से शुरू में म्यूकस निकलता है, बाद में वह पस में परिवर्तित हो जाता है, नाक बंद होना, नाक से आवाज होना, कमजोरी व ज्वर भी हो सकता है, ठंड के साथ सिर दर्द होना सुबह सुबह, यह प्रॉब्लम अधिकतर होती है। इसके लिए पॉइंट है ST1, 6, 7, 45, GB14, 20, K22, GB13, 14, 20, Li4, 20, L7, SI3, 18, SP6, 10, UB1। ये पॉइंट होते हैं एक बार साइनोसाइटिस वापस के। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, ST1 और GB। ST1, हाँ 6, हाँ 7, हाँ 45, यस GB14, 20, K22, GB13, 14, 20, यस Li4, 20, L7, SI3, 18, SP6, 10, UB1। उसके बाद जो हमारे अगले डिजीज है, कल के लेक्चर में देखेंगे हम अगले। मैं सोच रहा बाद में देंगे। यह महत्व के पॉइंट है, रोज लिखा करो। दीपक अपार।